हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपने कॉन्ट्यूरा विजन लेज़र प्रोसीजर से अपना चश्मा हटवाया है, बेसिकली अगर आपने कॉन्ट्यूरा विजन का ऑपरेशन करवाया है, तो अब ऑपरेशन के बाद आपको अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखना है, अपनी रूटीन में वापस कैसे आना है, ऑपरेशन के बाद कई तरह की दवाइयाँ डालनी होती है, उनका स्केड्यूल कैसे फॉलो करना है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। जो भी पेशेंट्स हैं एंड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारा कुछ आपको ऑपरेशन के बाद प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब पेशेंट कॉन्ट्यूरा विजन का ऑपरेशन करा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, तो पेशेंट की आंख में इस तरह का एक काला चश्मा लगा होता है। इस काले चश्मे को आपने तब तक नहीं हटाना जब तक हॉस्पिटल का स्टाफ आपको नहीं बोले। जैसे ही आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे तो हम आपकी दवाइयां शुरू करेंगे। तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्ट्यूरा विजन में जो जो दवाइयां यूज़ होती है उसकी हमने ऑलरेडी एक किट बना के रेडी कर दी है। ये किट आप फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। जब आप ये किट परचेज़ करेंगे तो इसमें जो जो भी दवाइयां हैं उनको प्रॉपरली वेरीफाई कर लीजिए कि कोई दवाई इसमें मिस तो नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किट में कौन सी दवाइयां आपको मिलेंगी, और ये सारी दवाइयां 3 महीने के लिए सफिशिएंट है। इसमें आपको और कोई दवाई बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस किट में कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो इस किट में सबसे पहले आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे वाइप्स के। इन वाइप्स का यूज होता है आंखों को साफ रखने के लिए। आगे वीडियो में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको यूज कैसे करना है। एक आपको बॉटल मिलेगी मॉक्सीसिप की, जो एक एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स है। 3 बॉटल्स आपको मिलेंगी लोटेफ्लैम की, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, आंखों की सूजन को ये कम करती है। 4 आपको बॉटल्स मिलेंगी फ्लोजेल एचए की। तो फ्लोजेल एचए बेसिकली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है, इसकी 4 बॉटल्स आपको मिलनी चाहिए। ओके। एक आपको ट्यूब मिलेगी ऑप्टिमॉइज जेल की, ये भी लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट है। कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। एक बॉक्स मिलेगा आपको फिटाई प्लस कैप्सूल्स का, जिसमें 30 गोलियां हैं, 30 कैप्सूल्स हैं। एक बॉक्स मिलेगा आपको ब्राइटम की गोलियों का, जिसमें 10 गोलियां हैं। 2 गोलियां मिलेंगी आपको कॉम्बीफ्लैम की। 2 आई शील्ड्स मिलेंगी जिसमें ऑलरेडी टेप लगा हुआ है, और एक आपको हैंड सैनिटाइजर मिलेगा। तो ये सारे कंटेंट्स आपको प्रॉपरली वेरीफाई कर लेने हैं, चेक कर लेने हैं अपनी किट में, और इसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर वाले फ्लोर पे आराम से आके बैठ सकते हैं और अपने पेशेंट के बाहर आने का वेट करिए। जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो सबसे पहले पेशेंट को 2 गोलियां इमीडिएटली खिला देनी है। पहली गोली आपकी किट में ऑलरेडी है कॉम्बीफ्लैम, और दूसरी गोली ब्राइटम की। तो 1 गोली कॉम्बीफ्लैम और 1 गोली ब्राइटम की पेशेंट को इमीडिएटली आपने खिला देनी है। उसके बाद पेशेंट जाएगा स्लिट लैम्प चेकअप के लिए, जहां पे एक स्लिट लैम्प मशीन में पेशेंट को प्रॉपरली चेक करा जाएगा। वहीं पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास डिस्चार्ज का डॉक्यूमेंट आना चाहिए कि कैसे कैसे दवाइयां आंख में डलेंगी। एक केस समरी का डॉक्यूमेंट आपको मिलना चाहिए कि कैसे ऑपरेशन करा गया है, उसमें क्या करेक्ट किया गया है, क्या क्या ऑपरेशंस में क्राइटेरिया फुलफिल करे हैं, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, वो आपको मिलना चाहिए। एक इंस्ट्रक्शंस आफ्टर कॉन्ट्यूरा कि कैसे कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, उसका प्रिंट है, वो आपको मिलना चाहिए। आंखों की रिपोर्ट्स, जो हमने कॉन्ट्यूरा ऑपरेशन से पहले आपकी रिपोर्ट्स देखी थी सारी, उन रिपोर्ट्स की एक एक कॉपी आपको मिलनी चाहिए। ये सारी रिपोर्ट्स आपको जब स्लिट लैम्प पे आपको चेक करा जाएगा, उसी टाइम एक लेसिक असिस्टेंट या कॉन्ट्यूरा असिस्टेंट आपको ये सारी रिपोर्ट्स देगा। तो आपको रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना है। तो एक बार ये आपका स्लिट लैम्प चेकअप हो गया, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए,
अब आपको आंखों में दवाइयां डालनी शुरू करनी है। तो अब एक एक स्टेप से डिस्चार्ज के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको दवाइयों का स्केड्यूल कैसे कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहली दवाई जो है वो है ब्राइटम की टैबलेट्स। ये टैबलेट जो है ये सुबह शाम चलेगी 5 दिन तक। तो एक टैबलेट तो आपने अभी खा ली है, तो सपोज मान लीजिए आपका सुबह 9 बजे ऑपरेशन हुआ, तो एक टैबलेट तो आपने 9 बजे खा ली है जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे। अब दूसरी टैबलेट रात के 9 बजे खाएंगे, फिर नेक्स्ट टैबलेट अगले दिन सुबह 9 बजे और फिर रात के 9 बजे। ऐसे करते करते 5 दिन तक आपको ये टैबलेट्स को खाना है। नेक्स्ट जो टैबलेट है आपके डिस्चार्ज में भी नेक्स्ट टैबलेट है कॉम्बीफ्लैम। कॉम्बीफ्लैम की आपको 2 गोलियां मिली हैं। तो एक गोली तो आपने ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली खा चुके हैं और दूसरी गोली आपने 12 घंटे बाद खानी है। तो मान लीजिए सुबह 9 बजे आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के टाइम आपने एक खा ली थी सुबह 9 बजे, अब दूसरी गोली रात के 9 बजे आप ये खा लेंगे। थर्ड टैबलेट जो है वो है फिट आई कैप्सूल्स। फिट आई कैप्सूल्स को रात को सोने से पहले एक गोली खानी है 30 दिन तक। तो अब मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह 9 बजे हुआ है, तो उस टाइम पे आपने फिट आई प्लस नहीं खानी। ये गोली अब आप रात को खाएंगे जब आप सोने वाले हैं और अगले 30 दिन तक आप ये गोली खाते रहेंगे। तो इसमें कई क्वेश्चन लोग पूछते हैं, ऐसे कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन शाम को हुआ है, 7 या 8 बजे हुआ है और मान लीजिए आप रात के 12 बजे सो रहे हैं, तो आपने उस दिन फिट आई प्लस को खा के सोना है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ड्रॉप्स को कैसे कैसे डालना है। तो नेक्स्ट जो आपके डिस्चार्ज में आता है वो है नंबर 3 मॉक्सीसिप आई ड्रॉप्स। मॉक्सीसिप आई ड्रॉप्स जो हैं बेसिकली एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं, जिसमें जो सॉल्ट है वो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 0.5% का सॉल्ट है इसमें। इस ड्रॉप को आपने दिन में 4 बार डालना शुरू कर देना है। अगले 10 दिन तक ये ड्रॉप दिन में 4 बार डलनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हमें और समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपका ऑपरेशन जो है वो सुबह 9 बजे हुआ और आप रात को 12 बजे सोते हैं, तो आपको ये ड्रॉप हर 4-4 घंटे में डालनी है। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन शाम के स्लॉट में हो रहा है, आप शाम को 9 या 10 बजे फ्री हो रहे हैं और आप 12 बजे सो जाते हैं, तो ये ड्रॉप आपकी आधे आधे घंटे में डलेगी। तो पहले दिन जिस दिन आपका कॉन्ट्यूरा का ऑपरेशन हुआ है, बेशक आप सुबह फ्री हो रहे हैं, शाम को फ्री हो रहे हैं, दोपहर को फ्री हो रहे हैं, सोने से पहले तक ये ड्रॉप 4 बार डल जानी चाहिए। और अगले दिन से ये ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को डालनी है। तो एक बार ब्रेकफास्ट के टाइम आपने ड्रॉप डाल ली, एक बार लंच के टाइम पे ड्रॉप डाल ली, एक बार चाय के टाइम पे या शाम के टाइम पे ड्रॉप डाल ली और एक बार सोने से पहले ड्रॉप डाल ली, और ये फॉलो होगा अगले 10 दिन तक। तो एक बारी मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जिस दिन आपका कॉन्ट्यूरा ऑपरेशन हुआ है, उस दिन जब आप फ्री होंगे, उस टाइम से लेके जब तक आप सो नहीं जाते, ये ड्रॉप 4 बार डल जानी चाहिए। अब बेशक सोने के लिए आपके पास 2 घंटे बचे हैं, 12 घंटे बचे हैं, इक्वली आपको टाइम डिवाइड करके 4 बार डालनी है और अगले दिन से आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात इस ड्रॉप को यूज करना है 10 दिन तक। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट जो आपकी ड्रॉप आती है उसको हम लोग कहते हैं लोटेफ्लैम आई ड्रॉप्स। लोटेफ्लैम में जो सॉल्ट है वो है लोटेप्रेडनॉल इटाबोनेट। ये जो ड्रॉप है ये बेसिकली आंख की सूजन को ठीक करती है। तो लोटेफ्लैम आई ड्रॉप्स आपने इमीडिएटली शुरू कर देनी है ऑपरेशन के बाद, और ऑपरेशन वाले दिन ये ड्रॉप 6 बार डल जानी चाहिए। तो अगेन फॉलो हमने वैसे ही करना है जैसे मॉक्सिसिप का बताया कि अगर आप सुबह 9 बजे फ्री हो रहे हैं, रात के 9 बजे सोते हैं, 12 घंटे हैं आपके पास, तो 12 घंटों को इक्वली आपने डिवाइड कर दिया, 2-2 घंटे में आपने एक एक ड्रॉप आंख में डाल दी और अगले दिन से आपको ये ड्रॉप 6 बार डालनी है। पूरे दिन को आपने डिवाइड कर लिया 6 हिस्सों में और सुबह से लेकर रात तक ये ड्रॉप 6 बार डल जानी चाहिए। लेकिन इस ड्रॉप को 6 बार डालना है पहले 15 दिन,
उसके बाद ये ड्रॉप 4 बार हो जाएगी अगले 15 दिन के लिए, और उसके बाद ये ड्रॉप 2 बार हो जाएगी अगले 15 दिन के लिए। तो मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऑपरेशन 1 तारीख को हुआ है महीने की, तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये ड्रॉप दिन में 6 बार डलेगी। 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये ड्रॉप दिन में 4 बार डलेगी, और फिर अगले महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये ड्रॉप 2 बार डलेगी। तो हर 15-15 दिन में इस ड्रॉप को कम करते जाना है और फिर इस ड्रॉप को बंद करना है। लोटेफ्लैम की आपके पास 3 बॉटल्स हैं किट में, और ये 3 इसीलिए दी गई हैं कि 45 डेज 45 दिन तक ये ड्रॉप डलनी है। तो ये ड्रॉप्स आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप प्रॉपरली एक एक ड्रॉप आंख में डालें। वो भी आगे वीडियो में समझाऊंगा कि ड्रॉप्स को यूज कैसे करना है। नेक्स्ट जो ड्रॉप आपके किट में आएगी उसका नाम है फ्लोजेल HA। तो फ्लोजेल HA बेसिकली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है जिसमें सॉल्ट होता है सोडियम हाइलुरोनेट। इस ड्रॉप को दिन में 4 बार डालना है अगले 90 दिन के लिए। 3 महीने की ड्रॉप्स है ये, दिन में 4 बार आपको अगले 90 डेज तक इसको डालते रहना है इक्वली स्पेस करके। तो सपोज आप ऑपरेशन से 8 बजे फ्री हो रहे हैं शाम को और 12 बजे सोते हैं, तो हर 1-1 घंटे में डलेगी पहले दिन ड्रॉप ये 4 बार, और उसके अगले दिन से आपको सुबह दोपहर शाम रात डालनी है अगले 90 दिनों के लिए। नेक्स्ट जो आपकी किट में है वो है ऑप्टीमॉइस्ट जेल। तो बेसिकली ये लुब्रिकेटिंग जेल है। इस जेल को सोने से पहले आंख में डालना है अगले 1 महीने तक या 30 दिन तक। एक बारी थोड़ा सा मैं क्विकली सम अप कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले आपकी गोली है ब्राइटम, सुबह शाम खानी है 5 दिन। फिर आपकी गोली है कॉम्बीफ्लैम, सुबह शाम खानी है पहले दिन। फिर आपकी फिटाई प्लस की कैप्सूल है, इसको रात को सोने से पहले खाना है 30 दिनों के लिए। ड्रॉप्स में आपके पास मॉक्सीसिप है जिसको दिन में 4 बार डालना है 10 दिन। नेक्स्ट ड्रॉप जो आपकी है वो लोटेफ्लैम है जिसको पहले 15 दिन 6 बार डालना है, उसके 15 दिन 4 बार डालना है, उसके 15 दिन 2 बार डालना है। फिर आपकी ड्रॉप है फ्लोजेल HA जो दिन में 4 बार चलती रहेगी 90 दिनों के लिए, और रात को सोने से पहले आपने ऑप्टीमॉइस्ट जेल को डालना है पहले 30 दिन के लिए। तो ये क्लियर होना चाहिए कि दवाइयों का स्केड्यूल फॉलो कैसे करना है। तो अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं जहां पे हम ये समझेंगे कि आंखों में ड्रॉप्स को कैसे डालना है। देखिए समझने में तो बड़ा ही आसान लगता है, ड्रॉप डालने में क्या मुश्किल होना चाहिए, आंख में एक ड्रॉप ही तो डालनी है, आंख खोला डाल दिया। लेकिन इसमें भी बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशली पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। देखिए सबसे पहले जब आप ड्रॉप्स को डालना शुरू करते हैं तो ड्रॉप सील्ड होती है। सील ड्रॉप को आपने खोला और बॉटल की सील जो है वो खुल गई। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि क्या ड्रॉप निकलनी शुरू हुई, तो एक ड्रॉप निकाल के देख लिया। अगर ड्रॉप नहीं निकल रही तो इस कैप को वापस लगाना है ड्रॉप के ऊपर और अच्छे से इसको टाइट करना है, और फिर इसको दोबारा खोलना है और फिर देखना है कि ड्रॉप इसमें से निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ड्रॉप का जो नोजल है वहां पे पंचर हो चुका है। अब जब आप इस कैप को इससे हटाएंगे तो इस कैप को आपको कहीं भी नहीं रख देना। ऐसा नहीं है कि आपने टेबल पे छोड़ दिया या साइड में रख दिया, कहीं पे भी छोड़ दिया। आपको इस कैप को एक अच्छी क्लीन जगह पर रखना है। तो उसमें मैं लोगों को यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि जो टिश्यू पेपर होता है, एक टिश्यू पेपर निकाल के टेबल पे रख लिया और उसके ऊपर ढक्कन आपने रख दिया। ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस कैप को कहीं पे भी रख दिया तो इस कैप का ये एरिया जो है ये इन्फेक्ट हो सकता है। फिर आपने इस कैप को वापस लगा दिया तो इसकी नोजल इन्फेक्ट हो सकती है और वही इन्फेक्शन फिर आपके आंख में जा सकती है। तो कैप को साफ सुथरी जगह पर अच्छे से रखना है। अब जब हम आंख में ड्रॉप डालते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में, पेशेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब इस ड्रॉप को आंख के काले वाले हिस्से में डालना है कि सफ़ेद वाले हिस्से में डालना है। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्रॉप काले वाले हिस्से में जाए, सफ़ेद वाले हिस्से में जाए,
इससे बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं जो फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट के अटेंडेंट ही पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालें और अगले दिन से पेशेंट ड्रॉप को डालना खुद शुरू करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब आप पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालेंगे तो सबसे पहले पेशेंट के सिर को थोड़ा सा आपने ऊपर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की पलक है इसको आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लिया और एक ड्रॉप हवा में से आंख के अंदर डाल दी और आंख बंद कर ली, राइट। अब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ड्रॉप काले हिस्से में चले जाए या सफेद हिस्से में चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक ही ड्रॉप डालनी है, 2 ड्रॉप डालने का कोई फायदा नहीं है। आंख में एक ड्रॉप को रोकने की भी जगह नहीं होती, तो अगर आप 2 ड्रॉप डालेंगे तो आपकी ड्रॉप वेस्ट हो रही है, टाइम से पहले खत्म हो जाएगी, आपको और खरीदनी पड़ेगी। तो एक बारी में एक ही ड्रॉप डालनी है। जब आप ये ड्रॉप आंख में डालेंगे तो इस ड्रॉप को आपको हवा से डालना है। आंख की ये जो नोजल है दवाई की, ये जो बॉटल की आगे की टिप है, ये आंख में टच नहीं होनी चाहिए, तो आपको हवा से डालना है। और जैसे आपने हवा से आंख में ड्रॉप डाल दी, फिर आंख आपने बंद कर ली 15-20 सेकंड के लिए, और फिर सेम आपको दूसरी आंख में रिपीट करना है। तो ऊपर की तरफ देखा, थोड़ा सा पेशेंट का चिन ऊपर करा, पेशेंट को बोला थोड़ा ऊपर की तरफ देखो, नीचे की पलक को खींचा, एक ड्रॉप आपने हवा में डाल दी, ये टच नहीं होना चाहिए आंख में, आंख बंद कर ली और 15-20 सेकंड के लिए आंखों को बंद रखा। अच्छा, जब आप एक ड्रॉप भी डालेंगे तो उसमें भी कुछ ड्रॉप जब आप आंख बंद करेंगे तो आंख से बाहर आ जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि ड्रॉप बाहर आ गई है तो दोबारा डालना है। जितनी ड्रॉप आंख को ज़रूरत थी वो आंख में जा चुकी है, और जो भी बाहर निकल गया साइड से ड्रॉप, उसको आराम से टिश्यू से प्यार प्यार से पोंछना है, ज़्यादा आंखों को रगड़ना नहीं है, ठीक है जी। ड्रॉप को डालने से पहले हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं जो हमने आपको किट में दिया है, या फिर अच्छे से हाथों को साबुन पानी से धो लिया, फिर आपने ड्रॉप को शुरू करा। तो सबसे पहले आपने एक ड्रॉप डाल दी, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, आंखें बंद करके बैठना है। 2-3 मिनट बाद आंखों को खोलिए, 3-4 बार आंखों को झपकिए, और अब टाइम आया है दूसरी ड्रॉप के डालने का। तो फिर आपने सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। पहले मॉक्सीसिप की ड्रॉप डाली थी, अब सेकेंड ड्रॉप आ गई है आपकी लोटेफ्लैम की। तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। पेशेंट का सिर ऊपर करा, पलक खींची, ड्रॉप डाला, आंखों को 2-3 मिनट बंद करा, उसके बाद आंखों को खोला, 3-4 बारी झपका, और फिर हम डालेंगे थर्ड ड्रॉप जो है फ्लोजेल HA। अच्छा, आपको यह भी समझना है कि ड्रॉप्स का सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखना है। पहले मॉक्सीसिप की ड्रॉप डलेगी, फिर लोटेफ्लैम की डलेगी, और जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है फ्लोजेल HA वो एंड में डलेगी। अच्छा, अब मैंने इसके साथ आपको एक ऑप्टी मॉइस्ट जेल भी दिया है। तो इसको कैसे डालना है? तो इसका डालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जैसे हम ड्रॉप को डाल रहे हैं। तो जेल आपके हाथ में है। सबसे पहले आपने जेल के सील को तोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दवाई है वो सील्ड हो। अगर सील्ड नहीं है दवाई तो उसको यूज़ नहीं करना। और एक बारी दवाई को यूज़ करने से पहले हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर भी हम आपको सजेशन देते हैं कि एक बार आप पर्सनली भी चेक कर लें। तो जेल को डालने का भी सेम ही तरीका है। सबसे पहले आपने कैप को खोला, कैप को कहीं पे नहीं रखना, साफ जगह पर रखना है। एक इसके आगे नोजल है, इससे जेल आंख में डाला जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने चिन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ऊपर देखने को बोला, एक बारी देख लिया कि जेल निकल भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके पेशेंट के ऊपर लगे हुए हैं और जेल निकल नहीं रही। एक ड्रॉप निकाल के देख लिया, एंड फिर
ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की पलक को खींचना है, एक ड्रॉप जेल का आंख के अंदर डालना है और आंखों को बंद कर लेना है। अब इसमें बहुत सारे तरह के मुझे प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि लोग आंखों को जेल से भर लेते हैं, बहुत सारा जेल डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आंख में दवाई को रोकने की क्षमता बहुत ही थोड़ी सी है। तो अगर आप ज़्यादा जेल डालेंगे, वो जेल बाहर निकल जाएगा, सारी आंखों में चिपचिपाहट हो जाएगी, उसको टिश्यू से पोंछना पड़ेगा, सुबह उठेंगे जेल सूख जाएगा, आंखों में चिपक जाएगा। तो सिर्फ एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप मोर देन सफिशिएंट है जेल के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ कि लोग ये जेल काजल की तरह लगाना शुरू कर देते हैं कि जेल को लिया, बाहर लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। आंख में आपने गड्ढा बना के डाल दी तब भी बढ़िया है, ऊपर करके काली पुतली पे डाल दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफ़ेद पोर्शन में डाल दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। और आपने जेल डाली, आंखें बंद कर ली 5 मिनट के लिए, फिर आंखें आप खोल सकते हैं। थोड़ी सी नज़र धुंधली रहेगी क्योंकि जेल आपकी आंखों के ऊपर आ गई है। और आप कोशिश करिए जेल डालने के बाद ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, आप आराम से सो जाएं। पहली रात जब आप सोएंगे, ऑपरेशन वाले दिन की जो रात है, उस दिन आपने 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। तो जब आपने जेल आंख में डाल लिया, जेल डालने के बाद आंख के ऊपर आपने इन कप्स को लगाना है। कैसे लगाना है इन कप को, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इस कप में एक टेप लगी हुई है। तो पहले आपने इस टेप को खोलना है। एक पोर्शन आपने इधर से खोल दिया, एक पोर्शन आपने इधर से खोल लिया। ध्यान रखिए, जब आप ये सब कर रहे हैं तो हाथ सैनिटाइज्ड होने चाहिए। या तो सैनिटाइजर को यूज़ करें या अच्छे से हाथ को पानी साबुन से धो के फिर ये सब करें। खोल लिया आपने और फिर आपने इसको आंख पे लगाना है। और आंख पे आप ये ध्यान रखिए, आप इस तरह से लगाएं कि ये जो नीचे की टेप है ये बाहर की तरफ हो और ऊपर की टेप जो है ये अंदर की तरफ हो। तो बेसिकली एक ए जैसा बन जाना चाहिए। तो आपने ये यहाँ पे लगाया एंड इसको आपने अच्छे से चिपका दिया। एंड दूसरा कप लिया आपने, अगेन कप की टेप को हटाया एंड अब आपको ए बनाना है, इसका ए। तो आपने यहाँ लगाया और आपने इसको चिपका दिया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये टेप्स जो है ये एक ए तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है। तो ये आपने बिल्कुल परफेक्टली लगा दिया और कप्स पहन के आपको सो जाना है पहले दिन। और पहले दिन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना होएं, कोशिश करिए सीधा सोए, ज़्यादा करवट ना लें। एक दिन के लिए परेशानी होगी, हम समझते हैं, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पहली रात आंखों के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़े। अगले दिन जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो अगेन आपको इनको हटा लेना है। और जब आप इनको हटाएंगे तो आप ये देखेंगे कि रात को जो आपने आंख में जेल डाला था, अब वो थोड़ा सा सूख के आपके पलकों के आसपास आगे पीछे थोड़ा चिपक जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो सारा डेब्री क्लीन करना है एक स्टेराइल वाइप से। तो इस वाइप्स के हमने आपको 2 डब्बे दिए हैं। एक डब्बे में 10 वाइप्स हैं, तो टोटल आपके पास 20 वाइप्स हैं। हालांकि 7 दिनों तक ही वाइप से साफ करना है, उसके बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी है क्योंकि वाइप्स को यूज़ करने में आपको कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल। तो वाइप्स को कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने एक वाइप का पैकेट निकाला और इस वाइप में अगर आप कोने पे देखें तो एक नॉच बनी हुई है, थोड़ा सा यहाँ से फटा हुआ है। तो हमने इस नॉच को पकड़ना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से वाइप को पकड़ना है और आपने इसको इस तरह से फाड़ के खोल दिया। तो आप देख रहे हैं ये वाइप ऊपर की तरफ निकल आई है। अब इस वाइप को आपने प्यार से बाहर निकालना है और इसको पीछे से पकड़ना है, आगे की तरफ आपने बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि आगे बिल्कुल स्टेराइल एरिया है, इसको हम कंटामिनेट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ जब आप वाइप से क्लीन करना शुरू करेंगे तो उससे पहले हाथों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें या साबुन पानी से अच्छे से धोएं। अब जब आपने आंखों को क्लीन करना है तो आंखों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल प्यार प्यार से
हल्के हाथ से साफ करना है। जब आप साफ करेंगे ऐसा हो सकता है कि पूरा ना निकले डेब्रीज, थोड़ा बहुत चिपका रह जाए आंख में, तो जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जितना साफ हो गया, बाकी वैसे ही लगे रहने देंगे, लेकिन प्रेशर नहीं डालना आंख में साफ करते हुए। तो अगेन मैंने कोने से पकड़ा, पीछे से सपोर्ट करा एंड आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने आंखों को साफ कर दिया। ये टच नहीं होना चाहिए। एक बार आपने साफ कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि आपने इससे साफ कर दिया, अब दोबारा इसको आप इधर ले जाके साफ कर रहे हो तो आंख कंटामिनेट हो जाएगी। तो एक बार ये दोबारा दिखाता हूं आपको। अंदर से साफ करा हल्का सा, फिर एक थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लिया, फिर थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लिया, नीचे कर लिया साफ, ऊपर साफ कर लिया। बस एक जगह पर 2 बार नहीं रगड़ना। ऐसा नहीं है कि कंटामिनेशन यहाँ पे साफ करा फिर इसी को रगड़ते रहे तो साफ नहीं हुआ, कंटामिनेशन और स्प्रेड हो गई। तो तरीके से एक एक स्ट्रोक मार के साफ करना है। अब आपका ऑपरेशन कल हुआ है, रात को आप कप्स वगैरह पहन के सो गए, सुबह उठ के आपने वाइप से साफ कर लिया। अब आपने अपनी ड्रॉप्स को दोबारा शुरू कर देना है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो पहली मॉक्सिसिप को 4 बार है, लोटेफ्लैम अपनी 6 बार है, वो सारी ड्रॉप्स आपने डालनी शुरू कर देनी है। गोलियां, सुबह वाली गोलियां खा लेंगे, काला चश्मा पहन लेंगे और आपको चेक कराने आना है फॉलोअप के लिए। तो आपको सेकेंड डे फॉलोअप पे आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड डे का फॉलोअप मिस नहीं करना। लेकिन मैं कई बार ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं कि सपोज उनको फॉलोअप का टाइम मिला है दोपहर के 2 बजे, तो 2 बजे तक वो कोई आंख में दवाई नहीं डालते, आंख की सफाई नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सुबह उठ जाएं तो आंखों की अच्छे से सफाई कर लें, आंखों में ड्रॉप्स डालना शुरू कर दें, गोलियां खा लें, काला चश्मा पहन लें और आपको डॉक्टर को दिखाने आना है। अब कुछ बेसिक चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका ऑपरेशन कल हुआ है तो अगले दिन आपकी नज़र काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट 90% नज़र क्लियर होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। तो अगले दिन की क्लैरिटी करीब 90% होती है और जो 10% विजन है वो अगले 7 दिन में क्लियर होती है। 7 दिन तक आंखों को बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। तो आपको पहले 7 दिन गले के नीचे नहाना है। मोबाइल कंप्यूटर्स आप अगले दिन से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ना करिए। हम लोग सलाह देते हैं कि मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रेक लेके, कि 2 घंटे काम कर लिया, आधे घंटे की ब्रेक ले ली, फिर 2 घंटे काम कर लिया। ऐसे करके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप अगले दिन से आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हफ्ते कोशिश करें कि थोड़ा सा घर के अंदर रहें, धूल मिट्टी से दूर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने आप को लॉक कर लेना है। आप घर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब भी घर के बाहर जाएं काला चश्मा ज़रूर पहन के रखें। अच्छा, लोग मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि क्या काला चश्मा 24 घंटे पहनना है? तो देखिए, एडवाइजेबल तो ये है कि पहले 7 दिन आप 2400 घंटे काला चश्मा पहन के रखें। लेकिन अगर आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पहना नहीं जा रहा, तो आप 2-3 घंटे के लिए चश्मा जो है कुछ टाइम के लिए हटा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो आपको पहनना ही पहनना है। और जब आप चश्मा हटाएं तो आप ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों को टच ना करें या रब ना करें, या कोई एक्सीडेंटली आपकी आंख में कुछ पोक ना कर दे। 7 दिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें। टीवी देख सकते हैं 4-5 घंटे दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में कोई परहेज नहीं है। रिकमेंड हम करते हैं कि पहले 2-3 दिन थोड़ा सा हल्का खाना, घी मिर्च कम वाला खा लें। अच्छा, एक्सरसाइजेज जो हैं, जो भी लाइट एक्सरसाइजेज हैं, वो आप 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, आईपैड्स आप 10 से 12 घंटे 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई भी एग्रेसिव काम करना है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, ये सारा कुछ आप करीब 1 महीने बाद शुरू करेंगे। 1 हफ्ते बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं, सर से नहा सकते हैं, आंख में पानी साबुन चला गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ फेस पे मेकअप लगाना चाहते हैं, लेडीज़ कुछ फेशियल मसाज कराना चाहती हैं, कुछ लोग फेस लेज़र कराते हैं, तो ये सारा कुछ 1 महीने बाद आप कर सकते हैं।
आंखों का मेकअप या आई में कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहते हैं, ये सारा कुछ 1 महीने बाद आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप आउट स्टेशन आए हुए हैं, दिल्ली से बाहर से आए हैं, तो अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या ऑपरेशन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लंबी जर्नी है वो भी ले सकते हैं। बस लंबी जर्नी में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे ड्रॉप्स आपको बताई हुई हैं वैसे वैसे आप डालते रहें, और ट्रैवलिंग के टाइम काला चश्मा जरूर पहन के रखें। देखिए, काला चश्मा जो बेसिकली है ये एक प्रोटेक्शन है डस्ट एंड पोल्यूशन से, या आपके हाथ वाथ जो है वो एक्सीडेंटली आंख में नहीं लग जाए। हमें लाइट से, रूम लाइट, सनलाइट, कंप्यूटर लाइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है डस्ट, पोल्यूशन और गंदे पानी से। तो 1 हफ्ता आप गले के नीचे रहें, ज़्यादा कोशिश करें घर के अंदर रहें, धूल मिट्टी पोल्यूशन से दूर। 1 हफ्ते बाद आप ऊपर से नहाना शुरू कर सकते हैं, बिना काले चश्मे के बाहर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑपरेशन के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे आंख में चुभन लगना, थोड़ा बहुत लाली आना, खुजली होना, जलन होना, लाइट से चौंध लगना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको घबराना नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेरे पास चेक कराने ज़रूर आना है, ताकि पूरी तसल्ली हो जाए कि आंख में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज़ अगर किचन का काम शुरू करना चाहती हैं तो 2 दिन बाद किचन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले हफ्ते जब आप किचन का काम करेंगे तो काला चश्मा पहन के करेंगे, उसके बाद आप बिना काले चश्मे के भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, थायराइड की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, किसी भी तरह की और दवाई चल रही है, तो उसको आपको रोकना नहीं है। वो सारी दवाइयाँ कंटिन्यू रहेंगी, उसके ऊपर ये सारी दवाइयाँ और चलेंगी। अच्छा, कभी कभी कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम दवाई डालते हैं तो हमारे गले में थोड़ा सा कड़वा कड़वा फील होता है। देखिए, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमारी आँख से 2 आंसू की नलियाँ निकलती हैं जो नाक से होते हुए गले में खुलती हैं। तो हो सकता है जब आप ड्रॉप डालें, थोड़ी सी ड्रॉप उस नली के थ्रू गले में आ जाए और आपको कड़वा कड़वा महसूस हो, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना। वो कड़वा आपको फील हो रहा है उसको पी जाइए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कब शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो हम एडवाइस करते हैं कि पहले 2 दिन आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं पहले हफ्ते के लिए, तो आपको काला चश्मा पहन के स्मोक करना है, ताकि स्मोक का धुआं आपकी आंखों में ना जाए। आपके 3 फॉलोअप ज़रूरी हैं। पहला फॉलोअप होता है आपके नेक्स्ट डे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप है। नेक्स्ट फॉलोअप हम करना चाहते हैं 2 से 3 हफ्ते में, एंड उसके बाद हम एक फॉलोअप करना चाहते हैं 3 महीने में, जब आपकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी 6 महीने तक के फॉलोअप्स आपके बिल्कुल फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 6 महीने तक आंख में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक आ सकते हैं और अपने आप को चेक करा सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद आंख में कुछ गिर जाता है, कंकड़ गिर जाता है, मच्छर गिर जाता है, या कुछ धूल का पार्टिकल गिर जाता है, तो हम कब आंखों को धो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका ये पहले हफ्ते में गिर जाता है तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, ड्रॉप्स डालनी है। और अगर ड्रॉप्स डाल के आराम नहीं आ रहा तो आपको मेरे को चेक कराने आना है। 1 हफ्ते बाद अगर आंख में कुछ भी गिर जाता है तो आप उसको पानी से धो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा कि ऑपरेशन के बाद आपको कैसे कैसे अपनी रूटीन में वापस आना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट अगर रह रहा है, कोई मन में सवाल आ रहे हैं, तो आप हमारे लेसिक कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, या आप मेरे से आके डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो हमने बनाई है उन पेशेंट्स के लिए जिनका कॉन्ट्यूरा विजन से ऑपरेशन हुआ है। एपीकॉन्ट्यूरा या आईसीएल वाली वीडियो ये नहीं है। ये आईसीएल और एपीकॉन्ट्यूरा की वीडियो आपको आगे दिखेगी।